माय डियर चार्ट कमांडोज, इस वीडियो में हम देखेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी में किस तरीके से अब तक मार्केट चला है, अगले हफ्ते आने वाले महीने में किस तरीके से मार्केट जा सकता है। हम वीकली से लेकर डेली से लेकर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर तक सब कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। क्या ट्रेड सेटअप बन सकते हैं उसके रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। ग्लोबल क्यूज क्या है, लोकल क्यूज क्या है, न्यूज़ क्या आ रही है, क्या मार्केट अभी ये बाउंस के बाद ऊपर की तरफ ही जाएगा या ये बाउंस डेड कैट बाउंस होके मार्केट फिर दोबारा गिर सकता है। सारी चीज़ों पे हम बारीकी से डिस्कस करेंगे। ग्लोबल क्यूज़ क्या है, रेड क्रूड ऑयल क्या दिखा रहा है, डीएक्सवाई क्या कर रहा है, विक्स क्या कर रहा है, गोल्ड, सिल्वर, कमोडिटीज़ सारी चीज़ें हम इसी वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। अब यहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे तो लास्ट के जो वीक का अगर हम उस हिसाब से देखेंगे तो आने वाले वीक में बहुत सारे न्यूज़ हैं। जैसे पीएमआई डाटा आने वाला है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस कैसे रह सकते हैं उसके ऊपर डिपेंड है। ग्लोबल क्यूज़ क्या-क्या रह सकते हैं, मार्केट में लोकल ट्रिगर क्या मिलेंगे, उस हिसाब से आने वाले हफ्ते में हमें मार्केट का मूव देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे तो जीएसटी का रेवेन्यू ग्रोथ जो है बहुत ज़बरदस्त बढ़ चुका है। तो ये एक मंथली भी 11% का जंप है, 1.6 लाख करोड़ ये अगस्त में आया है, तो इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हमें देखने को मिल सकता है निफ्टी में। रिलायंस में अगर हम देखने की कोशिश करेंगे, तो मुकेश अंबानी साहब ने यहाँ पे रिलायंस रिटेल में 2.5 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट है, फंड रेज़ वो कर रहे हैं सितंबर एंड तक। तो इसका भी इम्पैक्ट क्या होगा, वो भी देखना बहुत ही मज़ेदार रहेगा। अदानी साहब कैसे पीछे रहेंगे, वो भी यहाँ पे 2.58 के स्टेक्स जो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में उन्होंने खरीद ली है। लगभग लगभग 1527 करोड़ का ये माल है, तो ये बल्क डील है। बीएसई ने यहाँ पे जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज है, रोज सर्किट पे सर्किट मार रहा है। शुरू में लोअर सर्किट मारे, अब अपर सर्किट मार रहा है। तो उसको सर्किट ही कर दिया, यानी उसका सर्किट चेंज कर दिया है बीएसई ने। तो 5% से वो 20% का सर्किट कर दिया है। तो देखेंगे क्या होता है। ज़ीरोधा के निखिल कामत जी ने यहाँ पे अपना नज़ारा टेक्नोलॉजी में पहले से ही उनका शेयर था, अभी और बढ़ाया है। तो ये भी आपके रडार पर रख सकते हो आप। अराउंड 93% जो नोट थे 2000 के मार्केट में, वो लगभग रिटर्न आए हैं। 7% का हिसाब देखा जाएगा बाद में, लेकिन अगर ये 7% में से कुछ नोट आपके पास है 2000 के, तो 30 ही दिन बचे हैं, ये ध्यान रखना है। 30 भी नहीं है, अभी 27 दिन बचे हैं, तो ये सारे नोट्स ले जाके ब बदल लीजिए, चेंज कर लीजिए या आपके अकाउंट में डिपॉज़िट कर लीजिए। राइट, अपने घर वालों को पूछिए, जनरली घर की लेडीज़ लोगों को, आपके माँ से, आपके वाइफ़ से पूछिए, किधर दबा के तो नहीं रखे हैं ना 2000 के नोट, बाद में कुछ काम नहीं आने वाले। लेकिन वो भरोसा नहीं करते, उनको लगता है कि हाँ, हाँ, तू हमारे से पैसे निकलवाने के लिए ऐसा बोल रहा है। तो उनको समझाइए और जो भी दबा के रखे हैं 2000 के नोट निकाल के बैंक में जमा कर दीजिए। तो इस हिसाब से और यहाँ पे जो विस्तारा जो है उसका मर्जर हो चुका है एयर इंडिया के साथ और राकेश झुनझुनवाला जी ने बहुत हार्ड वर्क से इसको बनाया था विस्तारा और वो अभी विलीन हो रहा है, मर्जर हो रहा है एयर इंडिया के साथ। तो चलिए देखते हैं और अभी हम वीकली चार्ट पहले देखने की कोशिश करेंगे बैंक निफ्टी का। तो वीकली चार्ट में यहाँ पे एक फॉल्स ब्रेकआउट ट्रेंड लाइन पे हमने देखा कि यहाँ पे एक हुआ था और वहाँ से हमने ये बहुत युगों-युगों से हमने ये टिफ़िन निकाल के दिया था आपको 44,520 बरकरे बंटी, वहाँ से लेकर 43,400 तक का। तो इसी ज़ोन में ये आ चुका है, यहाँ तक फॉल हो सकता है, हमने डिस्कस किया था और एग्ज़ैक्ट यहाँ पे आके यहाँ पे एक बाउंस हो रहा है। ये बाउंस डेड कैट बाउंस होगा कि क्या होगा, इसके लिए हम छोटे टाइम फ्रेम देखेंगे। लेकिन ये ध्यान में रखना है 43,407 झालं का सगळ्यांचं जेवण, ये लेवल बहुत ही क्रूशियल है। अगर ये ब्रेक हो जाता है
तो यहाँ पे आप छोटे टाइम फ्रेम में जाके जो भी स्ट्रैटेजी मैंने सिखाई है, वो स्ट्रैटेजी आप लगा के देख सकते हो और यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड बना सकते हो, जो कि टारगेट 41,000 फिर 39,000 ऐसे टारगेट यानी बड़े टारगेट आ सकते हैं। अगर ये लेवल टूट जाता है तो 43,407 को अलार्म लगा के रखिए और उस हिसाब से पूरा प्लान करिए। यहाँ पे हम डेली में मंथली में भी देखने की कोशिश करेंगे। तो ये मंथली में क्या होता है देखिए, अभी इसने पिछले कैंडल का लो तोड़ दिया है। अभी ये धड़ाधड़ गिरते नहीं जाएगा, राइट? अभी अभी इसका पिछला भी हम देखते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये इस कैंडल का लो इस कैंडल ने तोड़ा। ये ऊपर गई थी पहले, ये तो यहाँ पे जब ये ऊपर गई ये ग्रीन कैंडल बनी होगी, फिर बाद में नीचे आई है। ये मंथली वाली है, राइट? 1 मिनट में खत्म नहीं होगी, पूरा महीना लगेगा कैंडल खत्म होने को, राइट? तो उस हिसाब से यहाँ पे हमें देखना है। बुलिश कब होंगे? ये मंथली कैंडल जो प्रीवियस है, उसका अगर हाई टूट जाता है, इसके हाई के ऊपर ब्रेक करता है, तो फिर ये बहुत सुपर बुलिश हो जाएगा मार्केट फिर। तो उस हिसाब से हमें क्लाम काम करना है। डेली में भी देखने की कोशिश करेंगे तो डेली में ये हमारा बचा हुआ डब्बा है, वहीं पे सपोर्ट ले रहा है। और सेम एनालिसिस है हमने जो डिस्कस किया था। ये वेव 5 कंप्लीट हो चुकी है, ऐसा लग रहा है यहाँ पे सारे बैंक निफ्टी की वेव 5 कंप्लीट दिख रहे हैं हर टाइम फ्रेम में। तो ये भी कंप्लीट हुई है। तो फिर हमने जो एनालिसिस किया था ये भी सी, तो यहाँ पे डबल ज़िगज़ैग करेक्शन होके सी यानी यहाँ तक भी जा सकता है, ऐसा मैंने बोला था। तो ये बाउंस ऊपर जाके फिर यहाँ से सेलिंग आ सकती है। तो लगातार कुछ लोगों को लगता है कि हम बेयरिश है तो लगातार गिरना चाहिए, ऐसा नहीं है, राइट? तो ये बी सी कंप्लीट यहाँ पे सी करने को जाएगा, सी भाई क्या ही बोलता। तो यहाँ से लेकर ये नीचे की तरफ अच्छा खासा फॉल हो सकता है। तो उस हिसाब से यहाँ पे हमें देखना है। और इधर भी अगर अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो जब तक 45,365 ब्रेक नहीं होता, तब तक हम यहाँ पे शॉर्ट का ही अपॉर्चुनिटी ढूँढेंगे। ये ध्यान रखिए। ये डीएसजी ज़ोन है कैसे निकालना है पता नहीं, तो ऑलरेडी फ्री में सब कुछ मैंने डाला है, यूट्यूब पे जाइए, यूट्यूब पे देख सकते हो और प्लेलिस्ट है, चार्ट कमांडो सर्च करिए, चारों ओर आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस हिसाब से आपको यहाँ पे प्लान करना है, ठीक है? इसको और छोटे टाइम फ्रेम, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होके ये रिटेस्ट करके नीचे गिर रहा है क्या? ऐसा भी हो सकता है, तो आने वाला समय दिखाएगा। लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में और जाके अगर एनालिसिस करेंगे तो हमारा ट्रेड सेटअप दिखेगा हमें। हमने पिछले हफ्ते में जो ट्रेड सेटअप ये करे थे, ये एबीसी अज़्यूम किया था और ये एबीसी का ये 1, 2, 3, 4, 5 कंप्लीट हुआ था एग्ज़ैक्ट हमारा ज़ोन में, और फिर वहाँ से एग्जैक्ट फॉल भी हुआ था, राइट? तो हमने बोला था जितना ये फास्ट गया है उतना फास्ट नीचे यहाँ पे आ सकता है। तो इधर एक हमने फिर अब बचा डब्बा दिया था, टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर ज्वाइन नहीं किया है तो बहुत बड़ी भूल कर रहे हो आप। तो यहाँ पे देखिए अब बचा डब्बा को ब्रेक करके रिटेस्ट करके ऊपर की तरफ जा रहा है, राइट? तो सेम ये सारे अपडेट हम वहाँ पे देते रहते हैं, तो ज्वाइन कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे ये भी ब्रेक हुआ, रिटेस्ट हुआ और ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे और अच्छी तरीके से ट्रेड समझने के लिए हम 5 मिनट में जाएँगे, तो आपको ये पिछले हफ्ते का सारा एनालिसिस और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो ये 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से कंप्लीट हो सकता है। ये बड़ा वाला 3 है, इसमें फिर 1, 2, 3, 4 और ये 5 कंप्लीट हो चुका है, ऐसा मुझे लग रहा है। आप भी कैलकुलेशन करिए। और यहाँ पे 1, 2, 3 कंप्लीट हुआ है तो ये 4। अब यहाँ पे कब नाचेंगे मन में मोर? तो यहाँ पे अगर ऑलरेडी इस ज़ोन में आ चुका है मार्केट, राइट? इस ज़ोन में बाय आ चुका है। अगर यहाँ पे बुलिश प्रेशर की कैंडल बनती है, उसके हाई के ऊपर हम करेंगे बाय, छोटा-सा नाम-सा प्यारा स्टॉप लॉस। पहला टारगेट जो रहेगा यहाँ पे 44,500 का, दूसरा टारगेट जो रहेगा 44,600 का, तीसरा टारगेट जो रहेगा 44,700 का। इस तरीके से टारगेट आ सकते हैं, राइट? और जो हमारे एक्यूरेट टारगेट निकल के आ रहे हैं वो है 44,638 से लेकर 44,816 आला का पोटात गोळा। तो इस हिसाब से ये दोनों आपको देखना है और ये टारगेट तक ये जा सकता है।
लेकिन अगर ये नीचे की तरफ 44,317 म्हणजे वहाँ पे आएगा खतरा और यहाँ पे बैंक निफ्टी पे पड़ेंगे खतरा। तो इसके लो के नीचे कर सकते हैं हम सेल छोटा-सा ना सा प्यारा सा स्टॉप लॉस। पहला टारगेट जो रहेगा 44,250, 44,150, 40 और 44,000 इस तरीके के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं अगर ये ब्रेक हो जाता है। तो इस तरीके से आके ये हमें टारगेट अचीव करा के दे सकता है। तो अभी ये बचा हुआ डब्बा यानी ये ज़ोन क्या करता है उसके ऊपर डिपेंड है। तो नहीं तो 43,832 का भी यहाँ पे हमें दोबारा से मूव देखने को मिल सकता है। तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रखिए और आपके ट्रेडिंग प्लान में इसको एडजस्ट करिए। राइट, नेक्स्ट अगर देखने की कोशिश करेंगे तो निपटी-फिपटी है निपटी-फिपटी को यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिखाई देगा कि निफ्टी 50 यहाँ पे आवरली चार्ट में भी देखिए ये हमारा एनालिसिस था कि यहाँ पे ये 1 2 और ये 3 4 ऐसा गिरेगा तो ये नीचे के लेवल्स हैं राइट लेकिन ये जो सपोर्ट जोन है यहाँ पे ये दोनों तरफ फॉल्स ब्रेकआउट कर रहा है आप अगर चेकआउट कर रहे हो तो यहाँ पे इसने टच किया फिर इधर जाके फॉल्स ब्रेकआउट किया फिर इसको फॉल्स इसलिए हमने जोन बनाया एक लाइन करोगे तो आपको समझ में आएगा ये सारा फॉल्स हुआ यहाँ पे भी फॉल्स यहाँ पे भी फॉल्स यहाँ पे टच करके नीचे गिरा यहाँ पे फिर फॉल्स फिर यहाँ पे अभी क्या होगा देखना इंटरेस्टिंग रहेगा अब इसमें हमें अगर ट्रेड लेना है तो और हमें छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखना पड़ेगा कि किस तरीके से यहाँ पे पैन आउट हम कर सकते हैं और इधर मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आ जाता हूँ तो इधर आपको क्लियरली दिखाई देगा कि सेम सिचुएशन यहाँ निफ्टी में भी है ऑलरेडी ये 1 2 3 4 हो रहा है यहाँ पे शायद अगर ये 1 2 3 4 है तो किस तरीके से पैन आउट होगा 1 2 3 4 5 यहाँ पे हमने डब्बा दिया था उसको ब्रेक किया रिटेस्ट किया और ऊपर की तरफ गया एडवांस बॉम्ब बना था कैपिटल शूटअप सेटअप बना था बहुत ये अगर आप देखोगे ना इसीलिए मैं बोलता हूँ एडवांस बॉम्ब बहुत जरूरी है chartcamera.com को भी विजिट कर सकते हो आप तो यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जाओगे तो ये सारा कुछ आपको डायरेक्ट इनडायरेक्टली पूरे सारे ट्रेड आप यहाँ पे खा सकते थे राइट यहाँ पे देखिए निफ्टी में भी यहाँ पे गया ये ब्रेक और रिटेस्ट यहाँ पे सारे सेटअप टीवी सेटअप टीएम सेटअप क्या क्या है आर सेटअप राइट ये सारे सेटअप ये 1 सेटअप 2 सेटअप ये भी ट्रेड मिला था ये भी ट्रेड मिला था और ये भी ट्रेड मिला था यानी एक झपके में 3 ट्रेड यहाँ पे आपको एक इम्पल्स में 3 ट्रेड खाने को मिलते हैं एडवांस बॉम्ब में, राइट? अगर आप और डेली हम वो ट्रेड सेटअप भी वहाँ पे दिखाते हैं लर्निंग पर्पज़ के लिए कि किस तरीके से ट्रेड बने हैं, राइट? तो डेट वाइज़ भी वहाँ पे तो ये तो लर्निंग भी हो रही है, अर्निंग भी हो रही है और डीप लर्निंग हो रही है आपकी। तो उस हिसाब से आप वहाँ पे देख भी सकते हो। और फिर यहाँ पे भी छोटे टाइम फ्रेम में निफ्टी को देखेंगे तो वो सिचुएशन है और अगर इसको थोड़ा मैं और टाइम फ्रेम बढ़ा देता हूँ ताकि टारगेट निकालना आसान हो तो इधर आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि किस तरीके से ये सपोर्ट किया है और यहाँ पे अगर सपोर्ट लेके बुलिश प्रेशर कैंडल बनाता है तो बाय करेंगे छोटा सा प्यारा सा स्टॉप लॉस पहला टारगेट जो रहेगा 19,450 दूसरा टारगेट 19,500 और तीसरा टारगेट 19,550 तो ये 3 टारगेट यहाँ पे आ सकते हैं ऊपर की तरफ और 5 कंप्लीट होके फिर यहाँ से फॉल हो सकता है तो वो हम बाद में देखेंगे राइट लेकिन यहाँ पे 19,394 तो मन में नाचेंगे मोर अगर ये ब्रेक हो जाता है नीचे की तरफ और रिटेस्ट करता है और यहाँ पे बेरिश प्रेशर कैंडल बनाता है इसके नीचे करेंगे सेल छोटा सा नाम सा प्यारा सा स्टॉप लॉस पहला टारगेट जो रहेगा 19,360 19,330 19,290 इस तरीके के सारे टारगेट यहाँ पे हमें आते जाएंगे और 232 तक का भी हमें लो देखने को मिल सकता है राइट तो ये दोनों तरफ का कुछ ये देखो आप इंट्राडे ट्रेड करने वाले हो तो किसी वन साइड का मुंह आपको एक बायस बना के नहीं जाना है मार्केट में लेकिन वी आर गिरगिट गिरगिट की तरह हमें रंग बदलना आना चाहिए मार्केट में चार्ट जो बोल रहा है वही मार्केट जो बोल रहा है वो समझना चाहिए और वही फाइनल है ये ध्यान में रखना है
उस हिसाब से काम करना है। फाइनेंशियल निफ्टी में अगर हम देखने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ पे भी सेम स्ट्रक्चर बना है और ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होके रिटेस्ट कर रहा है और ये भी ये टिफ़िन का जो लेवल है, ये ब्रेक नहीं हो रहा है। ये सारे रेजिस्टेंस है। ये 3 रेजिस्टेंस जब तक फाइनेंशियल निफ्टी 20,230 के ऊपर क्रॉस करके क्लोज़ नहीं होती, तब तक हम बेयरिश व्यू रखेंगे। ये ध्यान रखिए, राइट? तो हाँ, बीच में छोटे टाइम फ्रेम में जाके आप छोटे-छोटे ट्रेड बना सकते हो, राइट? उसमें कोई दिक्कत नहीं, मैंने सारे ट्रेड सेटअप सिखाए हैं। यूट्यूब पे भी हज़ारों वीडियो डाले हैं, प्लेलिस्ट जाके आप चेकआउट कर सकते हो। तो फाइनेंशियल निफ्टी का अगर हम सेटअप देखें तो यहाँ पे भी पिछले हफ्ते में ये ज़बरदस्त हमें ट्रेड सेटअप मिले थे और इस हफ्ते में भी ये देखेंगे तो ये 1, 2, 3, 4 और ये खंटू पिंटू ये मैं टाइप करना रह गया है। ये 1, 2, 3, 4 और ये 5 यहाँ तक आ सकता है। तो इस हिसाब से हम काम करेंगे। तो थोड़ा-सा इसको मैं आपको ज़ूम करके दिखाता हूँ। तो जैसे यहाँ पे रिटेस्ट कर रही है, यहाँ पे ये बुलिश यहाँ पे हो भी गई है कैंडल। अगर और भी कुछ बेरिश कैंडल आती है और यहाँ पे कंसोलिडेट करके इस ज़ोन का सपोर्ट लेके अगर बुलिश प्रेशर कैंडल बनती है तो उसके हाई के ऊपर करेंगे बाय, छोटा सा नाम सा प्यारा सा स्टॉप लॉस। पहला टारगेट जो रहेगा 19,800, 19,850 और 19,900 इस तरीके के टारगेट हमें ऊपर की तरफ दिखाई देंगे। लेकिन लेकिन अगर 19,717 ब्रेक हो जाता है तो आएगा खतरा और फिर निफ्टी पे पड़ेंगे फतरा। तो यहाँ पे 19,770 जैसे ब्रेक कर देता है बेरिश प्रेशर कैंडल के साथ रिट्रेसमेंट के ऊपर हम करेंगे सेल, छोटा सा ना सा पैरा स्टॉप लॉस। पहला टारगेट रहेगा 19,680, 19,640, 19,590 इस तरीके के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। तो 500 19,500 तक भी ये जा सकता है। तो इस हिसाब से हमें पूरा प्लान करना है। हम यहाँ पे अभी बाकी ग्लोबल, लोकल भी क्यूज़ देख लेते हैं यहाँ पे। तो मिड कैप और स्मॉल कैप रुकने के नाम नहीं ले रहे हैं। थोड़ा-सा हम डेली चार्ट पे देखेंगे तो आपको ये मंथली तो देखिए बुलिश ही है और डेली में भी देखिए ये स्ट्रेट जा रहा है। थेट चालले शेतात. तो पर्शा को बताइए। उस तरीके का ये मैंने क्या डायलॉग मारा, जो खत्म हुआ नीचे कमेंट में बता सकते हो। ये डायलॉग किस फ़िल्म का है। नेक्स्ट जो है ये भी देखिए थेट वर चाल है। तो ये देखिए थेट जा रहा है ऊपर और वहाँ पे इंडिया विक्स भी तेकू की तरह गिर रहा है, 6% डाउन है और ओएमजी यहाँ पे जो गिफ्ट निफ्टी है, ये 261 पॉइंट अब दिखा रहा है तो ये 180 पॉइंट और ये एडजस्टेबल है। फिर भी 70-80 पॉइंट का यहाँ पे गैप अप हो सकता है कल मार्केट में। राइट, डीजेआई का फ्यूचर भी यहाँ पे 91 पॉइंट ग्रीन में दिखा रहा है। ब्रेक हुआ, रिटेस्ट हुआ या फॉल्स ब्रेकआउट करके लोगों को ट्रैप करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है क्या? वो भी चेकआउट करना होगा। फोर्ट्रेस थ्योरी जो मैंने आपको एडवांस बॉम्ब में सिखाई है, वो यहाँ पे आपको काम में आ सकती है। बाद में हम डीएक्सवाई देखेंगे तो डीएक्सवाई ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तो ये इस वजह से ट्रेडिंग एक्टिविटी थोड़ा कम करिए क्योंकि देखिए ये अपोजिट दिखा रहा है। कुछ चीज़ें पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है। डीएक्सवाई इज़ द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टॉक मार्केट। तो ये डीएक्सवाई ऊपर जा रहा है तो मार्केट गिर भी सकता है। और यहाँ पे अगर सारे बैंक सारा ये देखें तो ये सारे बुलिश दिखाई दे रहे हैं। जियो फाइनेंशियल तो यहाँ पे सर्किट पे सर्किट, सर्किट पे सर्किट, सर्किट पे सर्किट मार रहा है। राइट और मारुतीला तर तुम्हाला माहितीच आहे किती डोळे आहेत. तो उस हिसाब से ये मारुति भी पूरा ब्रेकआउट कर दिया है। राइट तो ये देखिए हमारे मारुति के कितने ये बड़े-बड़े टारगेट आए हैं। तो ये सारे टारगेट अचीव हो सकते हैं। डीजीआई भी यहाँ पे फ्राइडे को 100 पॉइंट ऊपर दिखा रहा है और नैस्डैक भी साइडवेज टू बुलिश है और एस&पी 500 भी साइडवेज टू बुलिश दिखा रहा है। लेकिन यूएस ऑयल जो है ये बूम ओ एमजी यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था यूएस ऑयल ने ब्रेक कर दिया है। जो ओह शिट व्हाट इज दिस? तो ये देखिए ये रेजिस्टेंस हमने जो निकाला था ब्रेक अभी बुल बूम आएगा।
अगर ये क्रूड ऑयल में बूम आएगा तो यही इंडियन मार्केट के लिए बुरा है। ये देखो युग-युग का रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया है। यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में जाके कॉल लॉन्ग, कॉल लॉन्ग, कॉल लॉन्ग, कॉल लॉन्ग, कॉल गो लॉन्ग इस तरीके का कर सकते हैं। लेकिन कुछ भी करते समय फाइनेंशियल एडवाइज़र का सलाह लिए बिना कुछ भी ना करें, क्योंकि मैं 100% गलत हो सकता हूँ। ये हमेशा ध्यान में रखें और उस हिसाब से आपका प्लान करें, राइट? और यहाँ पे देखेंगे तो यूएसडी आईएनआर भी साइडवेज टू बेरिश यहाँ पे ये अगर इस ज़ोन को अगर बाइंग सपोर्ट को अगर ये तोड़ नहीं देता और यहाँ पे बुलिश प्रेशर कैंडल बनता तो ये थर्ड वेव शुरू हो जाएगी, जो कि हमारे लिए नेगेटिव रहेगी इंडियन मार्केट के लिए। और इधर सिल्वर अभी एक अच्छे रैली के बाद और कंसोलिडेशन में गया है और बिटकॉइन और इसका तो अभी क्या कहें, इलॉन मस्क साहब ने इसको गिरा दिया तो अब हम क्या बोले उसमें, राइट? तो इस तरीके से निक्केई ने कई रिकॉर्ड पहले से ही ब्रेक किए हैं। तो अभी भी वो एक हमारा टिफ़िन का सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा रहा है। टिफ़िन को थोड़ा-सा ये टिफ़िन कैसे निकालना है ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पे। आप देख लीजिए डीएसजी ज़ोन बोल के। चार्ट कमांडो डीएसजी ज़ोन सर्च करिए। डैक्स थोड़ा जर्मन वाले थोड़ा बेयरिश दिख रहे हैं। तो देखेंगे क्या होता है। उस हिसाब से यहाँ पे काम करें। स्टॉक अगर आपको कल के स्टॉक चाहिए, तो स्टॉक कमांडो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो जाके आपको सब्सक्राइब करना है और स्टॉक कमांडो चैनल का उद्देश्य है कि मैक्सिमम लोगों को प्रॉफिटेबल बनाना। क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में ऑप्शन बाइंग करो, सेलिंग करो, कुछ ना कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। अगर आपको वहाँ पे लॉसेस हो रहे हैं, दोनों टाइप में, तो आप स्टॉक कमांडो को चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब कुछ फ्री है। जाइए, सीखिए, समझिए और उस हिसाब से काम करिए। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएँ तो आपके साथ सदा ही रहती है। बाय बाय फॉर नाउ।